अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहे थे वही सुबह के 9-10 बज रहे थे। आज मैं बेसिक सा ब्रेकफास्ट बना रही थी अपने और हस्बैंड के लिए मैंगो मिल्क शेक और अब्दुल मुझ के लिए एग टोस्ट। पहले ना मैं अब्दुल मुझ को उठते साथ ही दूध का फीडर पकड़ा देती होती थी, लंच में भी दे दिया, रात को सोते वक्त फिर दूध का फीडर दे दिया और अचानक ही ना अब्दुल मुझे कमजोर कमजोर लगने लगा और इसको कॉन्स्टिपेशन भी रहने लगी। खैर फिर अता पता मैंने किया तो फिर पता चला कि टोडलर्स को आपने मिल्क लिमिटेड अमाउंट में देना है। अब मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इसको हल्का फुल्का सा सॉलिड ब्रेकफास्ट बना दूं। आज मेरा लॉन्ड्री डे भी था, अशर बात ले रही थी और अब्दुल मुझ टीवी देख रहा था और मैं चुपचाप खड़ी अपना काम कर रही थी। आज मुझे अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत ज्यादा याद आ रही थी, स्पेशली मेरी बस फेलोज। यूनिवर्सिटी से लेकर घर तक के 1.5 घंटे के सफर में हम लोग यही डिस्कस किया करते थे कि हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। कईयों को तो पता था कि उनकी शादियां हो जानी है और कोई कहता था कि मैंने जॉब करनी है, बट एक दो बस मेट्स ऐसी थी, फ्रेंड्स नहीं कह सकते, बस मेट्स थी जो कि पूरे डंके की चोट पे कहती थी कि जब हमने नौकरी ही नहीं करनी तो हम इतना मुश्किल पड़ क्यों रहे हैं। खैर उनसे तो बहस का कोई फायदा नहीं था, लेकिन मैं खुद से ये क्वेश्चन किया करती थी कि मैं 1.5 घंटे का सफर करके जाती हूँ, 1.5 घंटे का सफर करके वापस घर आती हूँ, दिमाग खुश कर देने वाला सब्जेक्ट मैंने चूज किया है, पैसा मेहनत वक्त हर एक चीज लगी है, तो क्या सिर्फ एक नौकरी ना करने से ये सब कुछ जाया हो जाएगा। जॉब करना गलत बात नहीं है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, स्ट्रगल्स करनी चाहिए, ये सब बहुत एहसास की बात, लेकिन आपकी एजुकेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ जॉब करना हो तो ये गलत है। जैसे ही मैं कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में गई तो वहाँ पे आउटडोर प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज, कॉम्पिटिशन्स, पोस्टर प्रेजेंटेशन, टीम वर्क, और इससे ना सिर्फ मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ बल्कि मुझे एक नया विजन मिला। मुझे क्लियरली फील होने लगा कि अब मैं पहले वाली अफरानी रही जो कि अपनी बात कहने से डरती थी। अब मैं अपने थॉट्स को, पॉइंट ऑफ व्यू को, पर्सपेक्टिव को बेहतर अंदाज में एक्सप्रेस कर सकती हूँ और लाइफ में मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे जॉब हो, चाहे अपना छोटा मोटा बिजनेस हो या कोई भी क्रिएटिव वर्क हो। खैर ग्रेजुएशन के बाद कोई रिसर्च में चला गया, किसी ने जॉब स्टार्ट कर दी और किसी ने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया और मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। ग्रेजुएशन को तकरीबन 2 साल होने वाले थे और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो मैंने 4 साल दिमाग खुश कर देने वाले सब्जेक्ट में BS ऑनर किया है उसको जंग लग रहा है। मुझे अपने प्रेजेंटेशंस देना, की पॉइंट्स लिखना, प्रोजेक्ट्स बनाना एक चैलेंजिंग लाइफ थी, वो इतना याद आता था। बीइंग अ मॉम, बीइंग अ हाउसवाइफ भी मैं लाइफ को एंजॉय कर रही थी, बट ऐसा फील होता था जैसे लाइफ में कुछ तो मिसिंग है। और फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद जब मैंने स्क्रिप्ट राइट किया, वॉइस ओवर किया फर्स्ट एवर टाइम, तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं इन सब चीजों से बहुत ज्यादा उदास हुई थी। आज मैं लंच में बनाने वाली थी चिकन पुलाव, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, चिकन मैं कुछ इस तरह से वॉश करती हूँ कि एक तो मेरा टाइम भी सेव हो जाए और पानी भी कम से कम जाया हो। देगची में पानी लेके सारा चिकन डाल के ना उसको जोर जोर से झटक झटक के हिलाना है ताकि जितना भी इसमें खून है वो सारा निकल जाए। फिर पानी आपने स्टेन करना है, दोबारा से पानी अंदर डालना है और चिकन के पीसेस पे जितने भी छिचड़े जो भी गंद गुंद लगा हुआ है उसको अच्छे से साफ करना है। उसके बाद चिकन का सिंगल सिंगल पीस लेके फ्रेश रनिंग टैप वाटर से गुजार के स्टेनर में रखते जाना है। पुलाव के लिए यहाँ पे मैंने बारीक बारीक सा प्याज कट कर लिया था। यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास चावलों के लिहाज से मैं पुलाव बनाने वाली थी। स्पाइसेस हम लोग बहुत ज्यादा तेज खाते हैं, आप लोगों को मैं बेसिक सी रेसिपी बताऊंगी, स्पाइसेस आप लोग अपने लिहाज से एडजस्ट कर लेना। प्याज बहुत ही जबरदस्त सा गोल्डन ब्राउन हो गया था, फिर मैंने इसमें ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही पानी का छींटा भी दिया था। फर्दर इसमें हम ऐड करेंगे जी चिकन और स्पाइसेस में ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च, जीरा, गरम मसाला, बिरयानी मसाला और चिकन पाउडर। यहाँ पे मैं चिकन की यखनी वाला पुलाव इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि बचपन से हम यखनी वाला पुलाव खाते आए हैं और यखनी में गरम मसाले वगैरह डाल के यखनी बनाई जाती थी, फिर भी चिकन का जायका तो आता नहीं था। इतना लंबा फंक्शन करने के बजाय सिंपल आप चिकन पाउडर डालें, बेहतरीन सा चिकन का टेस्ट भी आएगा और साथ बिरयानी मसाले से आपका जो पुलाव है फीका फीका सा भी नहीं बनेगा, बहुत ही यम बनता है। मैं तो इस रेसिपी की फैन हो गई हूँ और वो यखनी वाला चिकन पुलाव तो काफी अर्सा पहले छोड़ दिया है। अच्छा, ये जो रायता सैलेड में बना रही हूँ कभी आप लोगों ने ट्राई किया है? गर्मियों में तो मैं ये बहुत ज्यादा बनाती हूँ। चावलों के अलावा भी जो ड्राई सालन होते हैं, बैंगन आलू, बैंगन अरवी, कद्दू आलू, कद्दू चने की दाल के साथ तो मैं लाजमी बनाती हूँ और इतना मजे का लगता है कि हाथ नहीं रुकते। दही भल्ले से ज्यादा मुझे ये खाने में मजा आता है। तो अभी मैं क्या बात कर रही थी कि एजुकेशन सिर्फ हमें कमाना सिखाती है, जॉब करना सिखाती है, हरगिज नहीं। मैं यहाँ पे अगर अपनी बात करूँ तो किस तरह एजुकेशन से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स 0 से 100 पे गई हैं। एटलीस्ट मुझे ये तो समझ आई है कि कॉन्फिडेंट होकर दूसरों से बात कैसे करनी है, टीम वर्क कैसे करना है, ग्रेसफुली आपस के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके साथ चलना है, नए लोगों से राब्ता बनाना है। मेरी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की थी कि एंटी सोशल, एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट, लोगों से मिलने से मैं बहुत ज्यादा घबराती थी। अगर घर में गेस्ट भी आए होते थे तो अपनी सिस्टर को गेस्ट के पास बिठा देती थी और खुद किचन में घुसी रहती थी कि कहीं मुझे बातचीत न करनी पड़ जाए। और मेरी सिस्टर थी फुल एक्सट्रोवर्ट, सोशल, मेरे हिस्से की भी सारी बातें वही कर लेती थी। अगर कहीं मैं अम्मी के साथ अकेली चली जाती थी तो फुल टाइम चुप बैठी रहती थी और यही सोचती रहती थी कि अब मैं क्या बात करूं, मैं क्या बात करूं, और करने को कोई बात मिलती ही नहीं थी। अक्सर लोगों ने ये भी टैग लगाया कि काफी रूड है, एरोगेंट है, इस वजह से बात नहीं करती। लेकिन यहाँ पे मैं अगर आपको अपने दिल की बात बताऊं ना तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था। गैदरिंग में अगर कोई डिस्कशन चल रही होती थी और मेरे पास उसकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती भी थी, पर ये समझ नहीं आती थी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कैसे करना है, खुद को एक्सप्रेस कैसे करना है। कॉलेज में, स्कूल में सिर्फ एक ही मेरी फ्रेंड होती थी और उस टाइम पे मेरी वही कुल
तैनात थे क्योंकि मैं नए लोगों से मिलने से बहुत ज्यादा घबराती थी। और अब मेरे अंदर 360 का चेंज आ गया है और वो चेंज आप लोगों के सामने है। आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं पहले वाली अफरा में और अब वाली अफरा में। और अब किसी दोस्त से तो क्या किसी स्ट्रेंजर से भी मिलूं तो बातें ही खत्म नहीं होती। अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि 4 लोगों में बैठ के डंके की चोट पे सही को सही गलत को गलत कहती हूँ। अपनी बात पे डट जाना सीखा है। मुझे कोई ताना देता था, फिजिकल अपीयरेंस पे कोई बात करता था तो चुपचाप सुन लेती थी क्योंकि जवाब ही देना नहीं आता था और सारी रात ओवर थिंकिंग करती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे की मैं प्रोडक्टिव शील्ड बन गई हूँ। किसी को इतनी इजाजत नहीं देती कि वो मेरे बच्चे के फिजिकल अपीयरेंस पे बात करे, उसको डिग्रेड करे, और अगर कोई ऐसी कोशिश करता भी है तो वही उसका मुंह बंद करवा के आती हूँ। बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ कि चलो खुद के लिए तो कभी स्टैंड ले ना पाई, एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए तो ढाल बन गई हूँ। लेमनेड तो मैं डेली बेसिस पे बनाती हूँ। गर्मियाँ इतनी हैं कि पसीना आते साथ ही फुल बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। अब्दुल मुझका भी फेवरेट है और एक बोतल रेडी करके हस्बैंड को शॉप पे भेज देती हूँ। साथ ही याद है कि जो कपड़े मैंने वॉश किए थे अब तक ड्राई हो गए होंगे तो क्यों ना छत से जाके वो भी उतार लाऊं। अच्छा समर्स में ना मैंने कभी भी कपड़े डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लटकाए, कलर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अच्छा पहले ना मैंने स्टोर रूम में एक तार लटकाई हुई थी, उस पर कपड़े हैंग करती थी पर वहाँ पे ना जगह कम पड़ जाती थी। और अब जब से हस्बैंड ने सोलर प्लेट्स लगाई है मुझे तो इनका ये फायदा हुआ है कि इससे आधी छत पे छांव आ जाती है और मैं खुल के अपने कपड़े हैंग कर लेती हूँ। आप लोग मेरी आज की वीडियो कि मतलब हरगिज मत निकालिएगा कि जॉब करना बहुत बड़ा कोई गुनाह है या जॉब के लिए तालीम हासिल करना गलत बात है, क्योंकि हमारे नबी पाक ने तो खुद फरमाया कि औलाद को दुनियावी तालीम दो ताकि वो रिस्क हासिल कर सके और दीनी तालीम दो ताकि वो आखिरत में कामयाब हो सके। ऑफ कोर्स जिंदगी में खाने पीने के लिए, फैमिली की जरूरियात पूरी करने के लिए कमाना भी बहुत जरूरी है। अक्सर लोग जो कि आजकल की पढ़ाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेल करके बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो कल किसी मुकाम पे पहुंच जाए, किसी काबिल हो जाए। बहुत अच्छी बात है और बच्चों को अपने माँ बाप का मान रखना भी चाहिए, लेकिन तालीम को सिर्फ नौकरी के फ्रेम के अंदर ना रखें। ये मत कहें कि एजुकेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ जॉब है। एजुकेशन हमें और भी बहुत कुछ दिखाती है। मेरी आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो थम्स अप लास्ट में दीजिएगा, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर करें। मुझे तो इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।